हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नरेशन का एक्सरसाइज 7 देखते हैं, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित है और इम्परेटिव सेंटेंस में भी लेट से संबंधित है। तो यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेट से संबंधित जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। तो आप समझ लीजिए, जहाँ भी लेटस लगा हुआ है वहाँ पर प्रपोजल या सजेशन होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड या सजेस्ट में चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो सेड लिखा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्रपोज्ड। आई प्रपोज्ड, प्रपोज्ड के बाद क्या होगा, लेट को हम हटा देते हैं और फिर जो अस लिखा हुआ है अस के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, चेंज करेंगे। आई होगा, आई का फिर क्या होगा, जो फर्दर बहुवचन मतलब जैसे आई एक ठोकर अकेला है तो इसको हम वी के रूप में चेंज कर देते हैं, तो आई का वापस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी, इसके बाद हम शुड लगा देते हैं, तो वी शुड प्ले बैडमिंटन। समझ गए? तो निश्चित रूप से समझ गए आप लोग कि कैसे बन रहा है। वी कैसे हुआ, क्योंकि अस को हम चेंज करेंगे तो आई के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इसमें वी या दे दो ही शब्द इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपस में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लगेगा वो लग जाएगा वी। तो क्या बनेगा, आई प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। क्लियर? आइए हम दूसरा देखते हैं। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। उसने कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, चलो बाहर टहलने चलते हैं। तो यहाँ भी प्रपोजल है, प्रस्ताव है। तो आप क्या करेंगे, ही जो लिखा हुआ है सेड, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड दैट, फिर वही अब यहाँ आस को हम चेंज करेंगे तो ही में हो जाएगा और ही का बहुवचन हो जाएगा दे। तो दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। समझ गए कैसे बनेगा? वापस मैं बोल दे रहा हूँ, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। समझ गए? अब हम देखते हैं तीसरा, फटाफट हम देख लेते हैं सभी बिंदुओं को। तीसरा देखिए, द एम्परर सेड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे। एम्परर माने सम्राट, कहते हैं मंत्री को आज़ाद करने के लिए, लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। तो इसका मतलब जो मंत्री हैं इनको छोड़ दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। तो एम्परर क्या करेगा, आदेशित करेगा। जब आदेशित करेगा तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑर्डर से बनाते हैं। ऑर्डर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। द एम्परर सेड को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ऑर्डर्ड। फिर अगर आप ऑर्डर्ड लगाते हैं लेट वाले वाक्य में तो हम इसको जोड़ते हैं दैट से। लेट वाले वाक्य में यदि ऑर्डर है तो इसको हम जोड़ते हैं दैट से। तो द एम्परर ऑर्डर्ड दैट, दैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे दी मिनिस्टर। क्या लिखेंगे हम, दी मिनिस्टर। इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, शुड बी के प्रयोग से हम बना लेते हैं। तो द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री। द एम्परर ऑर्डर्ड दैट द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री। इसको हम इस तरह से बना लेंगे। समझ गए? आइए आगे हम देखते हैं। चौथा, ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी है तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ लेटस लगा हुआ है तो जहाँ भी लेटस लगेगा वहाँ पर प्रपोजल या सजेशन होता है, तो प्रपोज्ड से हम बना लेंगे या फिर सजेस्ट बना लेंगे, दोनों बना सकते हैं। तो हम चलिए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड या सजेस्ट किसी से बनाइए तो ही, इसके बाद सेड टू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही से सेड टू को जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, प्रपोज्ड। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देनी है कि प्रपोज्ड और सजेस्ट हम लिखते हैं तो इनके साथ हम टू भी लिखते हैं। तो ही प्रपोज्ड टू मी या ही सजेस्टेड टू मी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ध्यान से आप समझिएगा, दैट लगाएंगे। दैट से लगाने के बाद हम अस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे ही के हिसाब से, तो हो जाएगा दे। दे शुड स्टार्ट
और टुमारो को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दी नेक्स्ट डे। एक बार वापस मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड स्टार्ट द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपका, चौथा भी। अब हम देखते हैं पांचवा कह रहा है राम सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ भी प्रपोजल है, तो राम प्रपोज्ड टू मी क्या हो जाएगा, राम प्रपोज्ड टू मी। यहाँ सेड टू के बदले हम क्या लिख देंगे, प्रपोज्ड। तो राम प्रपोज्ड टू मी, फिर दैट से जोड़ेंगे, दैट से जोड़ने के बाद फिर वही अस है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम के हिसाब से दे, क्योंकि ही तो होगा नहीं, कई लोग की बात चल रही है, हम लोग की बात चल रही है। तो दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। तो कैसे बना, एक बार वापस सुनेंगे आप लोग। राम प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, इस तरह से बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं छठा देखिए आप लोग। द कैट सेड टू द रैट लेट अस स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। कैट किससे कहता है, रैट से कहता है, बहुवचन दिया हुआ है, टू द रैट्स, चूहों से कहती है बिल्ली कि हमें लेटेस्ट स्टार ऑन ए पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ स्थल पे हमें जाने के लिए रवाना होना चाहिए। तो यहाँ मतलब ये भी प्रपोजल कर रहे हैं, बिल्ली भी चूहों से क्या कर रही है, प्रपोजल कर रही है। तो हम बनाएंगे द कैट प्रपोज्ड टू द रैट्स, द कैट्स प्रपोज्ड टू द रैट्स। फिर आप दैट लगा लीजिए, दैट से यहाँ पर जोड़ लीजिए दैट, और दैट से जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, लेट को हटाते हैं और अस को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कैट। अब इस तरह का वाक्य में तो हमेशा दे ही हो जाता है अक्सर, चाहे दे होगा चाहे वी होगा, तो यहाँ पर हम दे कर लेंगे, अस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे अब शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज, दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। एक बार वापस सुन लीजिए कैसे बनेगा। द कैट प्रपोज्ड टू द रैट्स दैट दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। इस तरह से इसको आप बना लेंगे। क्लियर, बहुत अच्छे। अब आगे हम देखते हैं आगे नेक्स्ट आठवां क्या कह रहा है, सातवां देखते हैं, इसके बाद आठवां। द टू कैट्स क्राइड लेट द केस बी क्लोज्ड। दो बिल्लियाँ चिल्लाती हैं, लेट द केस बी क्लोज्ड, जो केस है वो बंद कर दिया जाए। इसका मतलब वो हो सकता है सलाह दे रही हो आपस में, या फिर दोनों बिल्लियाँ किसी से क्या कर रही हो, निवेदन कर रही हो। जैसे आप कहानी सुने हैं कि बिल्लियों का झगड़ा बंदर निपटाता है, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं कि वो किसी से अपने जो झगड़े को समाप्त करने के लिए निवेदन कर रही हो। तो जब निवेदन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दी टू कैट्स क्राइड को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। द टू कैट्स क्राइड को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अब आपको पता है कि लेट वाले में रिक्वेस्ट का कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, लेट से पहले टू लगा देना है, टू लेट द केस बी क्लोज्ड। बहुत इजी है, ऐसे सेंटेंस में केवल आप टू लगा दीजिए, रिक्वेस्टेड के बाद टू लगाइए, टू इसके बाद लेट द केस बी क्लोज्ड, पूरा का पूरा आप लिख दीजिए। तो कैसे बना, द टू कैट्स रिक्वेस्टेड टू लेट द केस बी क्लोज्ड। इसका एक और तरीका है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन ये इजी तरीका है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आइए, बाकी एक तरीका और है, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके भी बनाते हैं हम, जो रिक्वेस्ट वाला लेट से संबंधित सेंटेंस होते हैं। तो आइए उस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको, हम बताएंगे। अब फर्दर हम देखते हैं आगे वाला, आठवां देख लेते हैं हम लोग। ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, हमें ट्रेन का इंतज़ार करना चाहिए। इसका मतलब हम ट्रेन का इंतज़ार करें, तो इसका मतलब वो अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। तो सेट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड दैट। अब यहाँ अस को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही के हिसाब से दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। कैसे बना, एक बार वापस मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। ही
अगर आप चाहो तो प्रपोज्ड भी लिख सकते हो, सजेस्टेड भी लिख दो, इसमें आप लोग डाउट्स में मत रहिएगा। ही प्रपोज्ड, इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, टू मी दिया हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। चलिए अब आगे हम देखते हैं। नौवां देखिए, प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड। प्रमोद ने मुझसे कहा लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कि हमें अपने मित्र का इंतज़ार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से प्रपोजस है, और जब प्रपोजल हम रखते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड में, या सजेस्ट से भी बना सकते हैं, अपनी सलाह दे रहा है कि एक तरह से सजेशन दे रहा है, तो आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं इसको, प्रपोज्ड से ही बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं? प्रपोज्ड से। विजिबल है, आप लोगों को देखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए तो हम बना लेते हैं प्रमोद। अब सेड टू को अब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड। प्रमोद प्रपोज्ड टू मी, क्योंकि प्रपोज्ड के साथ हम टू लगाते हैं, तो प्रमोद प्रपोज्ड टू मी। फिर आप प्रपोज्ड वाले सेंटेंस में दैट से जोड़ते हैं, दैट लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं? लेट को हटा देते हैं, और अस को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हम दे कर लेते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ प्रमोद से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ दे कर लेते हैं। अगर यहाँ प्रमोद की जगह कोई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता, जैसे आई रहता, तो फिर वी लिख देते हम वहाँ पे, लेकिन अगर आई नहीं है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? दे शुड वेट फॉर आवर। अब यहाँ आवर चेंज होगा, तो अगर यहाँ पर हमने दे लिख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयर। तो दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स। तो एक बार मैं पुनः बोल दे रहा हूँ, कैसे बनेगा? प्रमोद प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। आइए अब हम ग्रामा देखते हैं। ग्रामा क्या कर रहा है? अभी 10वां हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद ग्रामा देखते हैं। ही सेड लेट मी गो टू द जू टुमारो। उसने कहा लेट मी गो टू जू टुमारो, कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। चलो देखते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। लेट मी गो, जब भी लेट मी लगा रहता है तो अक्सर यहाँ पर क्या भाव निकलता है? परमिशन, अर्थात वो निवेदन कर रहे हैं कहाँ जाने के लिए? जू। तो इसको बनाएंगे तो ही सेड चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ही सेड को हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड। फिर इसको हम क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बहुत इजीली हम टू से जोड़ देते हैं। मैं ये बात कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेट वाले में जहाँ निवेदन हो वहाँ हम टू से जोड़ देते हैं। तो टू लेट। अब मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही के हिसाब से हिम। तो टू लेट हिम गो टू जू, और टुमारो को लिख देंगे द नेक्स्ट डे। ये तो एक तरीका हो गया, बहुत इजी तरीका। अगर आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या होगा? ध्यान से आप लोग सुनेंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका क्या होगा। यदि आप एक्सीलेंट बुक से देख रहे होंगे तो उसमें सारी बातें दी गई हैं। इसके जो रूल्स है, नियम है कि अगर इसको हम चाहे दूसरे तरीक़ा से, तो माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो हम बता रहे हैं कि कैसे बनाया जाएगा माइट बी अलाउड टू के। तो ही रिक्वेस्टेड, इतना तो कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे दैट। जब ही रिक्वेस्टेड दैट लिखेंगे, और दैट लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ही के हिसाब से ही हो जाएगा। तो दैट ही माइट बी अलाउड टू, फिर आगे गो, और बाकी जो है टू द या टू जू द नेक्स्ट डे। कैसे बनेगा? ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू जू द नेक्स्ट डे। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ईजी तरीका है बनाने का। लेकिन सबसे आसान तरीका हम टू लगा करके सीधे जोड़ देते हैं, और इजी हो जाता है, लेकिन उसमें लेट हम बनाए रहते हैं, हटाते नहीं हैं। जबकि इस तरह से बनाते हैं दैट से, तो हम लेट को हटा देते हैं। क्लियर? आगे हम देखते हैं
11वां, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट, अर्थात सिन्हा के सेक्रेटरी ने क्लाइंट से कहा, क्या कहा, लेट मी सी द डॉक्यूमेंट्स, मुझे सब डॉक्यूमेंट्स देखने दीजिए, इफ़ दे आर हियर, यदि वो यहाँ हो तो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो निवेदन कर रहे होंगे। लेट मी लगा हुआ, लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए, तो जो सिन्हा का सेक्रेटरी है वो क्लाइंट से निवेदन कर रहा है। तो निवेदन करेंगे तो हम क्या बना लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो जाएगा मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड द क्लाइंट। इतना तो क्लियर हो गया कि रिक्वेस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द क्लाइंट। फिर अभी आपको हमने बताया था कि इसका 2 तरीका है, आप चाहे तो टू से जोड़ दीजिए लगा करके, तो सबसे आसान तरीका है कि मैं यहाँ क्या कर दूँ, टू लगा दूँ, टू लेट, फिर यहाँ मी को मैं चेंज कर दूँ तो सिन्हा के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम। तो टू लेट हिम सी द डॉक्यूमेंट्स इफ़ दे, आर को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर, और हियर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर। वापस मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड द क्लाइंट टू लेट हिम सी द डॉक्यूमेंट इफ़ दे वेयर देयर। क्लियर, गुड, बहुत अच्छे। वैसे मुझे पता है आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और यदि आप पहले से करके रखे हुए हैं तो आप इसे मिला लीजिए, यदि अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 12वां। 12वां कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड, देयर इज़ नो बॉडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर। जो स्टूडेंट है वो कहता है, जवाब देता है, देयर इज़ नो बॉडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर, इस मामले में मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, साधारण वाक्य है, जबकि दूसरे वाले में फुल स्टॉप के बाद प्लीज़ लगा हुआ है तो इम्पेरेटिव है। तो हम इसको पहले वाले को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, और जब सिंपल बनाएंगे तो दैट से जोड़ लेंगे। तो दी स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, दैट के बाद देयर, और फिर ईच को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज, देयर वाज नो बॉडी टू हेल्प, फिर मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के हिसाब से हिम, इन, फिर दिस को हम कर लेंगे दैट मैटर। समझ गए। अब फुल स्टॉप के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में निवेदन किया जा रहा है तो हम एंड से जोड़ देंगे, एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प। अब मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के हिसाब से हिम, क्या हो जाएगा, हिम। तो कैसे बनेगा, मैं एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर वाज नो बॉडी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, द स्टूडेंट, अच्छा ये हो गया। 13वां देखते हैं, लेट अस प्रिपेयर आवर चिल्ड्रेन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेज सेड द एजुकेनिस्ट, अर्थात शिक्षाविद कहते हैं, शिक्षाविद ने क्या कहा कि लेट अस प्रिपेयर आवर चिल्ड्रेन, हमें अपने बच्चों को तैयार रखना चाहिए, तैयार करना चाहिए, टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेज, भविष्य में जो भी चैलेंज है उसको फेस करने के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो शिक्षाविद है वो क्या कर रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, हमें सुझाव दे रहे हैं, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सजेस्ट से बना लेंगे। जब सजेस्ट से इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, बनाते समय हम सेड द, जो एजुकेशनिस्ट है इसको हम क्या करेंगे, अपने जगह ला देंगे, तो हो जाएगा, यहाँ आप लोग देखेंगे तो कैसे बनेगा, दी एजुकेनिस्ट, अब सेड को हम कर देंगे सजेस्टेड, इसके बाद लिख देंगे हम दैट, क्योंकि बनाते समय इसको हम ले जाएंगे शुरू में, तो दी एजुकेनिस्ट सजेस्टेड दैट, फिर दैट लगाते हैं तो लेट को हटा देते हैं और अस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके हिसाब से, तो मान लीजिए दे, तो दे शुड प्रिपेयर, फिर आवर को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर चिल्ड्रेन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेज। कैसे बनेगा, एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, दी एजुकेनिस्ट, जो शिक्षाविद है क्या कहते हैं, सजेस्टेड दैट
दे शुड प्रिपेयर देयर चिल्ड्रेन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेज। समझ गए आप लोग। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, 14वां देख लेते हैं। लेट मी पिक सम फ्लावर द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर। बच्चा माली से कहता है लेट मी पिक सम फ्लावर, मुझे कुछ फूल तोड़ लेने दीजिए। पिक यहाँ मतलब उठाने से मतलब है, तो कुछ मुझे फूल ले लेने दीजिए, उठा लेने दीजिए। तो एक तरह से क्या कर रहा है बच्चा, माली से निवेदन ही कर रहा है। तो जब इसको मनाएंगे तो क्या कर लेंगे, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर। फिर हम क्या करते हैं, टू से जोड़ते हैं। अभी आपको हमने बताया था कि आसान तरीका क्या है कि हम इसको क्या कर देंगे, टू से जोड़ देंगे और लेट को रहने देंगे। तो टू लेट, फिर मी है किसके हिसाब से चेंज होगा, तो आपको पता है कि जो चाइल्ड है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड के हिसाब से हिम, टू लेट हिम पिक सम फ्लावर्स। कैसे बनेगा वापस सुनिए आप लोग, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर टू लेट हिम पिक सम फ्लावर्स। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, 15वां। ऑलवेज कुक विथ बटर सेड द मदर, नेवर यूज मार्गरीन। अर्थात मार्गरीन से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए मना कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी नेवर का प्रयोग हो वहाँ हमेशा सलाह होती है। उसको हम नेवर वाले को फॉरवर्ड से नहीं बनाते हैं, हमेशा उसको हम सलाह से बनाते हैं। नेवर ऑलवेज जहाँ भी हो तो सलाह है, तो माता की क्या सलाह है ध्यान समझेंगे। तो बनाएंगे तो हर मदर, फिर क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे सिंपली तो एडवाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस बनते हैं इस तरह के नेवर वाले वो एडवाइस से ही बना जाते हैं। तो हर मदर एडवाइज्ड, फिर हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इस वाले को हम पहले ले लेते हैं तो हो जाएगा नेवर टू यूज़ मार्गरीन। फिर अब इसको लिखने के बाद हम एंड से जोड़ देंगे, एंड ऑलवेज कुक विथ बटर। समझ गए, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। हर मदर एडवाइज्ड नेवर टू यूज़ मार्गरीन एंड ऑलवेज कुक विथ बटर। या फिर आप चाहो तो ऑलवेज कुक विथ बटर भी आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही बनेगा। लेकिन नेवर अगर लगा रहे हो तो नॉट टू लगाओगे, नेवर टू लगाओगे, क्योंकि टू नेवर नहीं लगता है, नेवर के बाद ही टू लगता है। आप इसका एक्सीलेंट में रूल है, देख सकते हैं, और ये हमेशा एडवाइस से बनाए जाते हैं। क्लियर। आगे देखिए 16वां। द सेंट सेड टू हिज पीपुल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली। सेंट माने साधु अपने शिष्यों से कहते हैं बी क्वाइट, शांत रहो और मुझे या मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनो। तो एक तरह से वो आदेश कर सकते हैं अपने शिष्यों को या सलाह भी दे सकते हैं, दोनों सही है। यदि हम आदेश से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द सेंट ऑर्डर्ड हिज पीपुल, द सेंट ऑर्डर्ड, या कमांडेड भी लिख सकते हो, कमांडेड हिज पीपुल टू, इसके बाद जोड़ दो, टू से जोड़ने के बाद बी क्वाइट एंड लिसन टू, फिर यहाँ पर मी है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेंट के हिसाब से हिम केयरफुली, लिसन टू हिम केयरफुली। क्लियर। एक बार, या फिर ऐसे चाहो तो आप एडवाइस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शिष्यों को सलाह भी दे सकते हैं, संत आदेश भी कर सकते हैं, शिष्य को सलाह भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होता है कि भाई जो गुरु होते हैं शिष्य को क्या करते हैं, आदेशित करते हैं, कमांड करते हैं। तो हम कमांडेड से बना लेंगे। समझ गए। तो कैसे बना मैं वापस बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा कैसे बना। द सेंट कमांडेड हिज पीपुल टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुल्ली। क्लियर। अब हम देख लेते हैं 17वां। आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं 17वां कैसे बनाया जा रहा है। 17वां देखिए, ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। मतलब उसने कहा कि आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, मैं तुम में से किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि आदेश दिया जा रहा है, गो अवे। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। पहले जो सेंटेंस में लिखा ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, इसको जो हम बनाएंगे वो आप सिंपल बनाएंगे, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में इम्पेरेटिव नहीं है। तो ही सेड के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, दैट से जोड़ देंगे। दैट, फिर आई को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही।
तो ही डू नॉट का डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ। अब यू को चेंज करेंगे तो यू कई लोगों के बात चल रही है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ लेकिन हम यहाँ देम मान लेते हैं, तो एनी ऑफ देम। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस गो अवे, तो इसको हम बनाएंगे आदेश से। दूसरे वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? आदेश से। तो आदेश से बनेगा तो कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, बस एक दो सेंटेंस और बचे हुए हैं। तो देखिए, जब गो अवे है तो इसके लिए क्या करेगा, एंड लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, और फिर इसके बाद कंजक्शन से जोड़ेंगे टू से। तो एंड से जोड़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड लगाएंगे, और इसके बाद कंजक्शन टू लगाएंगे। तो एंड ऑर्डर्ड टू, इसके बाद गो अवे लिख देंगे, ख़त्म। ये भी क्लियर हो गया। कैसे होगा एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ही सेड को सेड ही रहने देंगे। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड टू गो अवे। क्लियर? चलिए अब आगे हम देखते हैं 18वां। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली। अब हम देखते हैं 18वां। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली। तो निश्चित रूप से डॉक्टर क्या कर रहा होगा, पेशेंट को, अच्छा ये इसको हम एडवाइस या ऑर्डर से भी बना सकते हैं, क्योंकि रोगी को डॉक्टर आदेशित भी कर सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट या एडवाइस द पेशेंट, टू से जोड़ दीजिए, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू, फिर मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम केयरफुल्ली। क्लियर? चलिए 19वां हम देखते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। उसने कहा लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच गोल, हमें नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएं। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रस्ताव है। तो ही प्रपोज्ड दैट, फिर अस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे, तो दे शुड नॉट स्टॉप टिल, फिर यहाँ पर वी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे रीच्ड। क्या कर लेंगे हम लोग, रीच का क्या कर लेंगे, रीच्ड हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, दे, और रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड, फिर आवर का क्या हो जाएगा, देयर, गोल। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, बहुत ही स्पष्ट, क्लियर। और आप लोग इसे अभी तक अगर नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, कि इसको रिक्वेस्ट से बनाना था, कि इसको ऑर्डर से बनाना था, कि इसको प्रपोजल से बनाना था, ये सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइज है 1 बाय 1 हम लोग सारी एक्सरसाइज करेंगे, और आप लोग मेहनत करिए। जहाँ डिफ़िकल्टी हो रही हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर एक डाउट्स होगा क्लियर। हम लोग इस पे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो फ्यूचर में ना आपको दिक्कत होगी, ना किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वो मेहनत करते हैं तो एग्ज़ाम्स में उनके मार्क्स कम नहीं आएंगे। और एसएससी, सीजीएल या फिर जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम देना चाहते हो 10+2 पे, तो देखेंगे वहाँ पे कि लगभग 10-10 क्वेश्चन नरेशन से आ जाते हैं। तो बहुत ही ईजी होता है वहाँ पे करना, और जो बच्चे पढ़े होंगे वो फटाफट कर लेते हैं। तो ठीक है, आपको हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना चाहते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो और अपने वर्क पे लग जाओ। मिलेंगे बच्चों हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।